हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिवाकर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 19.2। इससे जो पहले वीडियो था 19.1 का, वो वाला नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखने वाले हैं पहला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग को चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाने से पहले कुछ हमारे यहाँ फार्मूले हैं, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पहला नंबर में लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई। देखिए हम लोग का यहाँ आधार दिया हुआ है यानी कि बेस, और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है जिसमें आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। चल बनाते लिखते हैं हल। तो आधार हम लोग को दिया 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे आधार इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और हम लोग का जो ऊंचाई है दिया हुआ है ऊंचाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आधार गुना ऊंचाई। अब इसके बाद लिखेंगे आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 40। तो ये हम लोग का आंसर आया। तो चलिए यहाँ तक हम लोग समझिए, ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्या हुआ पूरा पूरी सही है कि नहीं। तो देखिए आधार में भी सेंटीमीटर है और ऊंचाई में भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो आएगा आपका आंसर सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, आ गया होगा। तो चलिए अच्छा बात है। तो अब बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। तो लिखेंगे, तो हम लोग का दिया हुआ है आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हम लोग का दिया हुआ है आधार इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। तो ठीक है, देखिए इसके बाद आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, देंगे 3 इंटू ऊंचाई दिया हुआ है 6, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यही हम लोग का आंसर निकला। तो हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हल। तो लिखेंगे हम लोग आधार इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, और ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है ऊंचाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो हम लोग का आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 लिखेंगे, तो गुना दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर निकला। तो हम लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं 4 नंबर का। तो देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसी को हम लोग हल करना है।
इसके बाद तो देखिए बच्चों, हम लोग का 4 नंबर का चित्र यही है जो हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए ये वाला चित्र को। अगर इस चित्र को हम इस तरह से पलट देंगे और देखेंगे तो हम लोग का ये जो है आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हम लोग का आधार दिया हुआ है तो लिखेंगे आधार इज इक्वल टू, तो दिया है 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे ऊंचाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो लिखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार गुना ऊंचाई। हम लोग का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4 गुना ऊंचाई कितना है 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो ये हम लोग का 4 नंबर का आंसर निकला। तो हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। बनाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन के चित्र में दिया हुआ है हम लोग का आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे हल, तो हम लोग लिखेंगे आधार इज इक्वल टू, तो हम लोग का आधार है 7.6 सेंटीमीटर, लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है तो लिखेंगे ऊंचाई इज इक्वल टू, दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार गुना ऊंचाई। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे आधार दिया हुआ है 7.6 और ऊंचाई दिया हुआ है 4.8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पॉइंट वाला गुना करते हैं तो लिखते हैं 7.6 और 4.8। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जब हम 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, 48 का लिखेंगे 8। जब 8 और 7 को गुना करेंगे तो आएगा 56 और 4 जोड़ देंगे तो आएगा 60। फिर नीचे लिखेंगे 6 4 जा 24 का लिखेंगे 4 और फिर गुना करेंगे 4 7 जा 28, 28 और 2 जोड़ देंगे तो आएगा 30। तो ये हम लोग का आंसर निकला 3648। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट नहीं लगाए हैं तो पॉइंट लगा देंगे। अगर पॉइंट लगा तो हम लोग को गुना करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हमने पॉइंट दिया, 1 अंक के आगे पॉइंट दिया है और इसमें भी आगे 1 अंक के आगे पॉइंट दिया हुआ है। तो 2 अंक हुआ तो हम लास्ट 2 अंक के आगे पॉइंट दे देंगे, तो पॉइंट दे देते हैं। तो हम लोग का आंसर आया 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, अच्छी बात है, तो समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये वाला चित्र है हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन का। तो दिया हुआ है आधार 7.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2.6 सेंटीमीटर। तो चलिए बनाते हैं, लिखते हैं हल। तो दिया हुआ है आधार इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2.6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार गुना ऊंचाई होता है। तो लिख दिए। तो हम लोग का आधार दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2.6। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक उसी प्रकार, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 और 2 6, तो गुना करेंगे तो 6 6 36 का 6, 6 7 जा 42, 42 और 3 जब जोड़ेंगे तो आएगा 45। फिर नीचे 2 6 जा 12 को 2, 2 7 जा 14, 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15। तो जब जोड़ेंगे 6 7 9 1, तो हम लोग का आया 1976। लेकिन पॉइंट था 2 अंक, 1 अंक के आगे और 1 अंक के आगे, तो 2 अंक हुआ तो लास्ट 2 अंक के आगे पॉइंट दे देंगे।
तो हम लोग 2 अंक के आगे पॉइंट दे दिए तो आया 19.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर निकला। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर बनाएंगे। तो उसमें दिया हुआ है कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग का आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हम लोग का दिया हुआ है आधार, तो लिखेंगे आधार इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है तो लिखेंगे ऊंचाई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग नीचे लिखेंगे त्रिभुज का, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये वाला आधार है और ये वाला हम लोग का ऊंचाई है। अब इसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 4, ऊंचाई दिया हुआ है 3। देखिए तो हम लोग का 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। तो ये कट जाएगा तो 2 2 जा 4, तो हम लोग का बचा 2 × 3। तो देखिए यहाँ 1 2 और 3 बचा है तो हम 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 आएगा तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 3 जा आपका आंसर आएगा 6। लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, इसलिए आधार में सेंटीमीटर बिठाएंगे, ऊंचाई में सेंटीमीटर बिठाएंगे तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का 2 नंबर का पहला क्वेश्चन का आंसर निकला। तो समझ में आ गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन का चित्र यही है। तो देखिए हम लोग का आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। तो हम लोग का आधार दिया हुआ है, लिखेंगे आधार इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो नीचे लिखेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम लोग नीचे लिखेंगे 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 2। 2 1 जा 2 तो कट गया तो बचा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो चलिए अच्छी बात है, तो समझ में आ गया होगा। तो बनाएंगे अब अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का आधार और ऊंचाई। तो ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग का 3 नंबर का चित्र यही है। इसमें समझना है कि आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है। तो ठीक है, तो यही हम लोग का समझना है। तो देखिए तो चित्र को हम ऐसे पलट दें तो ये हम लोग का आधार दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है ऊंचाई। ये हम लोग का आधार दिख रहा है और ये वाला ऊंचाई दिख रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हल आधार इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, उसी तरह लिखेंगे उसी का फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद लिखेंगे 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 लिखेंगे। अब 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है तो 6 बार में आता है, कट गया। तब ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 8 तो आएगा आपका आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हम लोग का आंसर निकला। तो देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर इस तरह से बना और हम लोग का आंसर आया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। आधार दिया हुआ है और ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है। तो लिखेंगे हल आधार इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
गुना ऊंचाई, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो फिर उसी तरह बनाएंगे 1/2 गुना आधार हम लोग का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 2। तो 2 का टेबल में 2 1 बार में आता है, तो इसे कट जाएगा, तो काट देंगे इसको 1 बार में, तो आएगा आपका 1 3 जा 1 3 जगह आएगा तो 3 आंसर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का 4 नंबर का आंसर निकला। इसके बाद तो देखिए बच्चों, हम लोग ने दूसरा क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। तो 4 के बाद हम लोग का है 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग का ये वाला ऊंचाई और ये वाला हम लोग का आधार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को ये बनाते हैं। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। तो देखिए हम लोग का ये 5 नंबर क्वेश्चन का चित्र है, जिसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। तो लिखेंगे हल, आधार दिया हुआ है तो लिखेंगे आधार इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। फिर नीचे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। तो फिर लिखेंगे नीचे 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे 6 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 3। अब 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो ये कट जाएगा, तो काट देंगे 2 3 जा 6 और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3 और 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का दूसरा नंबर का 5वां क्वेश्चन का आंसर निकला। तो चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। का ऊंचाई दिया हुआ है और ये वाला हमको आधार दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे हल, तो लिखेंगे आधार इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है, ऊंचाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले 1.5 और 4.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा तो 6.75 और बटा 2। जब 2 को भागा देंगे, जब हम 2 से 6.75 को डिवाइड करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ डिवाइड देते हैं। तो लिखेंगे 675 2। अब जब डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, तो 3 बार में, तो 6 6 0 7। अब फिर आएगा 2 3 सा 6, फिर आएगा 1 5, अब आएगा 2 7 जा 14, तो बचेगा 1 पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो 2 5 जा 10। तो आया हम लोग का आंसर। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 अंक के आगे पॉइंट था, तो हम 2 अंक के आगे पॉइंट बैठा देंगे, तो हम लोग का आंसर आया है। तो हम लोग 2 से डिवाइड किए तो आया हम लोग का 3375। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक के आगे पॉइंट है और ऊपर में 2 अंक के आगे पॉइंट है, तो 2 और 1 3 अंक के आगे पॉइंट हम लोग बैठा देंगे। तो देखिए, तो 3 अंक के आगे पॉइंट बैठा दिए हैं, तो ये हम लोग का आंसर निकला। तो देखिए हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर निकला। यहाँ से यहाँ तक भी छोड़ देते तो यहाँ से आंसर निकल जाता और ये वाला भी आंसर हो जाता हम लोग का। जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए 6.75 को, तो हम लोग का आंसर आया 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का ये चित्र दिया हुआ है। तो देखिए ये वाला हम लोग का आधार है और ये वाला हम लोग का ऊंचाई है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, तो लिखेंगे हम लोग आधार इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, लिखेंगे ऊंचाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो चलिए नीचे लिखते हैं फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर नीचे लिखेंगे 1/2 गुना आधार हम लोग का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 6। अब 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो 4 से कट जाएगा, तो आएगा 1 और 4 को गुना करेंगे 4 और 4 को गुना करेंगे 6 से, तो 4 × 6 आएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर निकला। तो अब हम लोग हल करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, ये वाला हम लोग का आधार है और ये वाला ऊंचाई है, तो लिखेंगे आधार इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम लोग नीचे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग 2 के टेबल में 6.4 को कैसे काटते हैं, तो लिखते हैं 6 4 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो हम लोग का एक अंक आगे पॉइंट बैठा देंगे, तो कट जाएगा 3.2 से, तो लिखेंगे 3.2 गुना 5.2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वह आया 1664। तो इसमें देखिए एक अंक आगे पॉइंट है और इसमें भी एक अंक के आगे पॉइंट है, तो 2 अंक के आगे पॉइंट है, तो हम लोग 2 अंक के आगे पॉइंट बैठा देंगे। तो देखिए हम लोग 2 अंक के आगे इसमें पॉइंट बैठा देते हैं, तो देखिए बैठा दिए, तो हम लोग का आंसर आया है 16.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर निकला।